जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल पवार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो कोशिका चल रहा था, अब हम इसमें अंतिम में ही चल रहे हैं भाई। मतलब थोड़ा ही चैप्टर बचा है, ये इसमें बस एक डीएनए आरएनए है, ये आपका आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक इसमें थोड़ा सा टॉपिक है आगे सेल डिवीजन, उसके बाद जो है हमारा जो कोशिका या सेल चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जो भाई आज इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए होता क्या है। कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, हमने ये देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है भाई वो दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं भाई? जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आपको दो टाइप के बताए गए थे कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप के होते हैं। अब एक न्यूक्लिक एसिड ये रहा और एक न्यूक्लिक एसिड ये रहा, तो ये दो क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड हो गए। अब इसमें एक तो था डीएनए और एक था भाई आरएनए। ये चीजें आपने पढ़ ली थी, मतलब दोबारा एक बार रिवाइज कर लो आप। एक था इसमें डीएनए और एक था आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है? इसमें दो शुगर है, ये राइबो जो होते हैं शुगर होते हैं, और इसमें क्या है? खाली राइबो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो है न्यूक्लिक एसिड वो दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अगर दो शुगर हो तो डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अगर एक हो तो आरएनए वो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये होता है डबल स्टैंडर्ड। ये क्या होता है भाई? डबल स्टैंडर्ड। और ये होता है सिंगल, मतलब जो इसके ये है सिर्फ ये ऐसे होता है, और ये क्या होता है? डबल। तो ये इतनी बातें आपको बता दी गई थी कि ये कैसे कैसे होता है भाई। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हमने थोड़ा डीएनए के बारे में रह गया था हमारा, और उसके बाद आरएनए शुरू करना था। अब क्या था भाई? डीएनए देखना था। अब ये है डीएनए। डीएनए का मतलब आपको बता दिया कि डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही होता है डीएनए की फुल फॉर्म, या डीएनए जो होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये पहले भी बताया था कि जो इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसकी श्रृंखला जो है, मतलब क्या है इसका? जो ये है, ये जो है ये क्या है? ये बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको बोलते हैं, जो ये चेन है, सीरीज है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए की श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया एक, और पॉली का मतलब हो गया एक से ज्यादा। जैसे मान लो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये बहुत सारी होगी, चेन होगी पूरी, तो चेन को क्या बोला जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद जो दूसरा है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ये वही है कि न्यूक्लियोटाइड से बनके होता है, बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। इसका मतलब ये है भाई। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। बस कुछ नहीं है कि डीएनए जो है उसमें तत्व पाया जाता है, जो तत्व है वो फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? डीएनए में। डीएनए में कौन सा क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है भाई डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद है डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। मतलब सबसे पहले जो खोजा गया था डीएनए वो किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था। सबसे पहले डीएनए क्या होता है वो किसने बताया था भाई? कार्लसबर्ग ने। उसके बाद है डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना। डीएनए को प्रयोगशाला का मतलब है उसका जो एक्सपेरिमेंट किया डीएनए को, उसको चेंज किया हो या कुछ भी किया हो, वो सबसे पहले किसने किया था? हरगोविंद खुराना। डीएनए को प्रयोगशाला में प्रयोग डीएनए का किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था भाई। उसके बाद आता है भाई डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड का मतलब यही है। ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, और ये क्या होगी? डबल स्टैंडर्ड। तो जो डीएनए है वो क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए कितना क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड है। इसका जो मॉडल है, वाटसन और क्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्या दिया था? मॉडल दिया था कि जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, ये जो मॉडल है ये किसने दिया था भाई? ये वाटसन एंड क्रीक ने दिया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके लिए उनको क्या मिला था भाई? नोबेल प्राइज भी मिला था। किसके लिए? जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में। ये मिला था इनको 1962 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए।
अब ये वो बातें थी जो आपकी हो चुकी थी, हमें थोड़ा सा अब इससे आगे देखना था। अब देखो भाई, अब हमें डीएनए के टाइप पढ़ने हैं कि डीएनए में क्या क्या होता है। डीएनए, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको डेफिनेशन पता लगी होगी। अब जो डीएनए है वो किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या होता है भाई? डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यही तो ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये मतलब चेन है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। मान लो एक चेन न्यूक्लियोटाइड होगी तो पॉली का मतलब हो गया, अब ये जो सारी चेन है ये क्या बोली जाएगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किससे मिलकर बना है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें कितनी चीज होंगी भाई? दो। एक तो होगा इसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है इसमें भाई फॉस्फेट। फॉस्फेट का मतलब वही मैंने आपको बताया कि डीएनए में क्या पाया जाता है भाई? फॉस्फेट पाया जाता है। तो डीएनए में दो चीज आ गई, एक न्यूक्लियोसाइड और एक क्या हो गया? फॉस्फेट। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है मान लो एक, जो इतना हो गया ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, ये जो है। तो डीएनए किससे हो गया? न्यूक्लियोसाइड से, और इसमें क्या पाया जाएगा? फॉस्फेट इसमें पाया जाएगा ये। उसके बाद जो न्यूक्लियोसाइड है उसके दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के कितने पार्ट होंगे भाई? दो। एक तो होता है इसमें शुगर, मतलब चीनी, या जो भी आप चीनी होगी, जितने भी हो गए मान लो मीठी चीज है वो उसमें आते हैं शुगर। और एक है इसमें नाइट्रोजन बेस। एक क्या है इसमें भाई? नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए की जो डीएनए है उसमें क्या है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसके दो पार्ट हो गए, एक न्यूक्लियोसाइड और एक हो गया फॉस्फेट। डीएनए में तत्व कौन सा पाया जाएगा? वो फॉस्फेट होता है। उसके बाद जो है न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें दो चीज होंगी, एक शुगर और एक क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। अब जो शुगर है, शुगर भी कितने टाइप के हैं भाई? दो। शुगर में कितने होते हैं? दो। एक तो होता है राइबो, राइबोस शुगर, और एक होता है डाईऑक्सीराइबोस, डाईऑक्सीराइबोस। ये शुगर के नाम है, मतलब शुगर कई प्रकार के होते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जो हम चीनी खाते होती है हमारी घर की, उसको सुक्रोज बोला जाता है। उसके बाद है भाई जैसे लैक्टोज, ग्लूकोज, तो ये क्या है? शुगर में आते हैं। तो डीएनए में कौन से शुगर पाए जाते हैं? एक राइबोज और एक डाईऑक्सीराइबोस। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस है वे भी कितने होते हैं? दो। वे भी कितने होते हैं भाई? दो होते हैं। एक तो होता है प्योरीन, एक क्या होता है भाई? प्योरीन। एक होता है एडेनिन। एक प्योरीन होता है और एक क्या होता है? एडेनिन। एडेनिन दो टाइप के होंगे इसमें नाइट्रोजन बेस, एक प्योरीन होगा और एक एडेनिन होगा। उसके बाद है भाई ये यहां तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत होने की। उसके बाद जो प्योरीन है वो भी दो पार्ट में बटा है। जो प्योरीन है और ये जो एडेनिन है वो भी कितने पार्ट में होते हैं भाई? दो पार्ट में। जैसे इसमें होंगे ए जी, ऐसे ही हो गए दो, सी टी। अब इनका क्या मतलब है भाई? देखो, ए का मतलब होता है एडेनिन, ये क्या है? एडेनिन। उसके बाद जो जी है वो होता है ग्वानिन। सी का मतलब होता है भाई साइटोकाइन। साइटोकाइन। और टी का मतलब होता है थाइमीन।
थाइमीन। तो ये होता है भाई डीएनए के, जो डीएनए के अंदर तत्व पाए जाते हैं, ये सारा आपको ऐसे ही याद रखना है, बना बना के देखना तो अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है डीएनए। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है डीएनए। उसके बाद जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है भाई फॉस्फेट। जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। शुगर में आपके आते हैं दो, एक राइबो शुगर, एक डाइऑक्सी राइबो। ये दो टाइप के क्या होते हैं? डीएनए में शुगर होते हैं भाई। उसके बाद है नाइट्रोजन बेस। जो ये है नाइट्रोजन बेस, ये हमें ये मतलब ऐसी चीज है जो डीएनए जिसमें मतलब पता लगता है कि डीएनए है, आरएनए है, तो नाइट्रोजन बेस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस में दो चीज होते हैं, एक प्यूरिन और एक होता है एडिनिन। एक प्यूरिन होता है और एक क्या होता है भाई? एडिनिन। अब जो प्यूरिन है, प्यूरिन के दो पार्ट है, एक होता है एडिनिन, ये भाई गलत लिख दिया यहां पे, ये होता है भाई एक तो इसमें प्यूरिन, एक होता है पेरीमीडियन, मीडियन, पेरीमीडियन। ये दो टाइप के इसमें क्या होते हैं भाई? नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, एक प्यूरिन और एक होता है पेरीमीडियन। अब जो ये जो प्यूरिन होता है इसके दो भाग हैं, एक एडिनिन होता है, एक होता है गुआनिन। उसके बाद आते हैं एक साइटो, जो पेरीमीडियन है उसके दो भाग हैं, एक सी और टी। सी का मतलब होता है साइटोकाइन, एक होता है थाइमीन। अब एक बात देखनी, ये है भाई। अब जो एडिनिन और साइटोकाइन के बीच में होता है इसमें डबल बॉन्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है? एडिनिन और साइटोकाइन। और जो गुआनिन और थाइमीन के बीच में होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना भाई। इसमें क्या होगा? डबल, इसमें होता है डबल बॉन्ड और इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दो पार्ट्स आपको याद रखने, एक ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना कि क्या मतलब डीएनए का क्या क्या स्ट्रक्चर है। एडिनिन और साइटोकाइन के जो बीच में बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, लिख दो चाहे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। उसके बाद है ग्वाइनिन और थाइमीन, उसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? देखो ये सारे नाइट्रोजन बेस ही हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारे क्या है भाई? नाइट्रोजन बेस। लेकिन पेपर में ये ना तो ये पूछा जाए कि ये कुछ एग्जाम उसमें आ जाए, ना ये सिर्फ ये होगा। अब ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको बोला जाए कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है तो आपको याद रखना है थाइमीन। थाइमीन, तो डीएनए में होता है भाई थाइमीन, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कारण क्या है, आगे हम आरएनए पढ़ेंगे, तो जब आरएनए बनता है ना तो सिर्फ उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ये तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। साइटोकाइन, ग्वानिन और एडिनिन क्या होते हैं? सेम रहते हैं। बदलता कौन है भाई? थाइमीन। इसीलिए मेन डीएनए में क्या हो गया? थाइमीन, क्योंकि ये तो उसमें भी पाए जाएंगे। अगर हमें आरएनए और डीएनए में अंतर बताना हो कि इसमें क्या अंतर है, तो वो क्या होगा? सिर्फ थाइमीन का। तो इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। मतलब जो आरएनए का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें तीन चीजें सेम होगी, लेकिन थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा भाई? यूरेसिल आ जाएगा। वो हम आगे देखेंगे। तो बस इतना याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है तो वो पाया जाएगा थाइमीन। ये क्वेश्चन तो पूछेगा क्योंकि ये आरएनए में भी होते हैं भाई। तो ये थोड़ी सी बात इतनी याद रखनी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ये था डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद क्या है भाई? आ गया आरएनए। डीएनए आपका हो गया कंप्लीट, मतलब डीएनए में कोई चीज आपकी छूटी नहीं है। उसके बाद जो दूसरा है वो होता है आरएनए। डीएनए हमने देखा था, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। डीएनए क्या होता है भाई? डबल स्टैंडर्ड। लेकिन जो आरएनए होता है भाई, आरएनए होता है सिंगल।
वो डीएनए है और ये क्या है भाई, आरएनए। तो डी आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है सिर्फ। ये है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और वो डीएनए क्या है, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डिफरेंस ये है, जो डीएनए की संरचना है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है भाई। देखो ये मान लो क्वेश्चन की बात है, राइबोज शुगर का मतलब भाई देखो उसमें तो डाई ऑक्सी राइबोज थे, इसमें लिख ही रहा राइबो है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ जाता है कि आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। देखो इसमें पहले ही लिख रहा है यहाँ पे राइबोज शुगर। ऐसे ही डीएनए का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो देखो इसमें पहले ही लिख रहा, देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, लिखा जो पहले से ही इसमें दे रखा। इसका मतलब ये दे दिया जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पद पर है। इसका मतलब क्या है भाई, जब उन्होंने हमसे पहले ही बोल दिया कि डाई ऑक्सी राइबोज इसमें शुगर है और यही पूछ रहे, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो ये याद रखनी भाई बात। यह प्रोटीन निर्माण संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन निर्माण। अब एक बात बताओ, अभी हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, उसमें राइबोसोम भी था। तो राइबोसोम क्या करता भाई, प्रोटीन बना रहा था। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का था। अब जो आरएनए है, आरएनए राइबोसोम की प्रोटीन बनाने में मदद करता, इसका काम ये है। इसमें कोई दिक्कत है भाई? तो सबसे पहले क्या है, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है, मतलब सिंगल होता है। उसके बाद दूसरा है राइबोसोम शुगर में, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर हो गया। यह प्रोटीन निर्माण संश्लेषण में सहायता करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने में सहायता कौन करता है भाई, आरएनए। प्रोटीन बनाने की सहायता कौन करता है, आरएनए। अब हमने डीएनए में देखा था, ऐसे ही आरएनए के भी क्या होते हैं भाई, कुछ टाइप होते हैं। जैसे डीएनए में क्या हो गया, सबसे पहले का पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो भाग थे, एक था न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और एक क्या था भाई, फॉस्फेट। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड में क्या होता था भाई, शुगर और नाइट्रोजन बेस, शुगर में राइबोज शुगर और डाई राइबोज शुगर। ऐसे ही आरएनए का भी है। आरएनए आरएनए अब जो आरएनए है भाई वो 3 टाइप का होता है। आरएनए कितने टाइप का होता है भाई, 3। सबसे पहले आता है इसमें एमआरएनए। एमआरएनए, उसके बाद दूसरा आता है टीआरएनए, उसके बाद इसमें क्या आता है भाई, टीआरएनए, और लास्ट आता है इसमें एक आरएनए, आरआरएनए। 3 टाइप के आरएनए पाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। तो जो एमआरएनए होता है इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ऐसे ही दूसरा क्या है भाई, टीआरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर। आरएनए का मतलब राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए। तो आरएनए कितने टाइप के हो गए भाई, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी, जो देखो एक जो प्रोटीन होता है, क्या होता है भाई, एक जो प्रोटीन है वो 20 राइबोसोम से मिलकर बना होता है। एक जो प्रोटीन है वो कितने से, 20 से बना होता है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ होते हैं इसमें दस प्लस 10। क्या है भाई इसका मतलब, जो एक प्रोटीन होता है वो राइबोज बोल दिया, उल्टा बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड। क्या बताया भाई मैंने,
कि जो एक प्रोटीन है वो किससे मिलके बना होता है, 20 न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसमें अब दो हो गए, देखो 10 तो ये हो गए और 10 ये हो गए। एक को बोलते हैं आवश्यक, एक को क्या बोलते हैं, आवश्यक। तो दूसरे का नाम थोड़ा आपको याद पता भी लग गया होगा, आवश्यक। तो दूसरा क्या हो गया, अनावश्यक, अनावश्यक। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आवश्यक और एक होता है अनावश्यक। अब इसमें देखो, आवश्यक का एक होता है अनावश्यक। जो 10 है ये बनाती है हमारी बॉडी खुद। जिन्हें कौन बनाती है भाई, बॉडी निर्माण करती है। जिनका निर्माण कौन करता है भाई, बॉडी निर्माण करती है। ये है वो। एक जो होते हैं, ये क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन से बनता है, जो भोजन के द्वारा बनता है। कितने हो गए भाई, तो एक आवश्यक हो गया, एक हो गया अनावश्यक। आवश्यक वो होता है जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा बनता है, एक जो होता है जो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है भाई। तो दो टाइप के हो गए। और इन दो 20 से मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। अब जो ये मैसेंजर आरएनए है वो इसकी पहचान करता है, आवश्यक की। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, जो आवश्यक न्यूक्लिक एसिड है उसकी पहचान करना। क्यों, कौन करता है काम, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद मैसेंजर आरएनए का क्या काम था, पहचान करना। आवश्यक की, किसकी पहचान करना भाई, आवश्यक की पहचान करना। भाई सॉरी, एक गलती होगी, ये एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की जगह एमिनो एसिड आएगा यहाँ। ये इसीलिए देखना पड़ा क्योंकि कभी गलती लग रही थी। एमिनो एसिड, अब ठीक है। एमिनो एसिड जो है 10 तो ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं और 10 ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं। आवश्यक जो है वो होते हैं जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा जो बनते हैं उनको बोलते हैं आवश्यक। और एक अनावश्यक वो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी खुद निर्माण करती है जिनका, उनको बोलते हैं अनावश्यक। तो अनावश्यक का मतलब तो क्या है भाई, ये हम भोजन करें या ना करें तब भी बनते रहेंगे हमारे शरीर में। लेकिन ये कब बनेंगे, जब हम मतलब बैलेंस, एक मतलब भोजन बैलेंस डाइट लेंगे तब इनका निर्माण होगा। अब जो मैसेंजर आरएनए है उसका काम है जो ये आवश्यक एमिनो एसिड है इनकी पहचान करना। इनकी पहचान कौन करता है, मैसेंजर आरएनए करता है भाई। उसके बाद है ट्रांसफर एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसका काम है परिवहन, परिवहन। देखो इसने तो पहचान कर ली, अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है ट्रांसफर आरएनए का। किसको, एमिनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होगा भाई, ट्रांसफर आरएनए का। मान लो एक ने पहचान कर दी कि भाई ये चीज है कोई, अब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वो काम किसका होगा, टीआरएनए का। वो काम किसका होगा भाई, टीआरएनए का। एक का काम सबसे पहले होगा पहचान करना, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कर दी एमआरएनए। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो काम किसका है अब, टीआरएनए का। टीआरएनए जो है उसको कहां तक पहुंचाएगा, आरआरएनए तक। टीआरएनए उसको कहां तक पहुंचाएगा भाई, आरआरएनए तक, राइबोसोम आरएनए तक। अब जब यहां पे वो एमिनो एसिड चला गया, यहां पर क्या हो गया भाई, एमिनो एसिड कहां तक चला गया, राइबोसोम आरएनए तक चला गया। तो राइबोसोम आरएनए का काम है अब प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करना। इसका क्या काम है भाई, प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। भाई देखो सहायता करना क्यों है, क्योंकि देखो जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है भाई, राइबोसोम। तो राइबोसोम आरएनए का क्या काम है, प्रोटीन बनाने में राइबोसोम की सहायता कौन करता है, आरआरएनए करता है। सबसे पहले क्या था भाई, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसका क्या काम था, पहचान की कि इनमें से आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है।
क्योंकि एक दूसरा था अनावश्यक, वो क्या थी, हमारी बॉडी निर्माण कर रही थी। लेकिन ये कौन सा है जो हम भोजन करते हैं तब बनता है प्रोटीन। तो दो हो गए भाई एमिनो एसिड, दो हो गए, ये 10 थे। तो 10 की पहचान कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए। अब उसको जब मैसेंजर आरएनए ने उसकी पहचान कर दी कि वो आवश्यक है, अब उसको परिवहन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका है? ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए ने वो कहां तक लेके आया? आरएनए तक उसको लेके आया। अब आरएनए का क्या काम है? एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने में सहायता करना। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने में सहायता करना ही किसका काम है भाई? आरएनए का काम है। ये है आरएनए का मतलब पूरा प्रोसेस के आरएनए क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना भाई, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसमें क्या है भाई, एक देखो अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसमें एक चीज क्या थी, जो थाइमीन था वो किसमें चेंज हो गया था? यूरेसिन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है भाई? यूरेसिन। अब वही देखना हमको थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है ये आज का, मतलब ये है डीएनए। ये क्या है भाई? डीएनए, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए से क्या बनाना? आरएनए। डीएनए से क्या बना भाई? आरएनए। डीएनए से क्या बना भाई? आरएनए। अब डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा बोल दिया था, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना। क्या होगा इसमें? AGCT ये थे, ऐसे इसमें मान लो AGCT मान लो, यहां पे भी लिख दिया। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, ये टी किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अब यू में। ये किस में बदल जाए? यूरेसिन। बस आरएनए में यही फर्क है और डीएनए में कि थाइमीन की जगह इसमें क्या जुड़ जाता है? यूरेसिन जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है भाई। अब ऐसे ही दूसरा इसमें क्या होगा भाई? आरएनए है। अब अगर यूरेसिन की जगह क्या लगा दे? थाइमीन, तो क्या बन जाएगा दोबारा? डीएनए। तो वही है सेम। अगर आरएनए से डीएनए बना दिया तो वो प्रोसेस बोला जाता है रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब दोबारा देख लो भाई, डीएनए से क्या बना? आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बना तो थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिन आ जाएगा, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब यूरेसिन को हटा के दोबारा क्या लगा दिया? थाइमीन, तो क्या बन जाएगा? आरएनए। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए से क्या बनता है भाई? प्रोटीन। आरएनए से क्या बनाया जाता है? प्रोटीन। आरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन, और ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन से आरएनए नहीं बनने, बस यहां तक ही था कि उल्टा हो सकता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, लेकिन आरएनए से हमेशा क्या बनेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा। बस इतना याद रखना कि आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे भाई। अब एक बात और है, देखो डीएनए से आरएनए देख लिया, आरएनए से प्रोटीन देख लिया। अगर डीएनए से डीएनए बन जाए, क्या डीएनए से खुद डीएनए बन जाए? डीएनए से डीएनए का मतलब है कॉपी करना, मतलब जैसे फोटोकॉपी बोलते हैं, फोटोकॉपी करना, हूबहू वही बनाना, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। बायोलॉजी में फोटोकॉपी करने को बोला जाता है रेप्लिकेशन, के मतलब फोटोकॉपी होगी, सेम टू सेम जैसे डीएनए की कॉपी करना ही क्या प्रोसेस है? रेप्लिकेशन। अब ये आपको याद रखना भाई, पूरा प्रोसेस क्या क्या है। जैसे डीएनए से क्या बनाया? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनेगा तो प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन आ गया कि डीएनए से आरएनए बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है? तो उसके बाद डीएनए से आरएनए क्या बनेगा भाई? ट्रांसक्रिप्शन। अब उसमें क्या होगा? थाइमीन की जगह क्या लग जाएगा? यूरेसिन।
उसके बाद है आरएनए से डीएनए बनाना। अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूरेसिन को हटा के दोबारा क्या लग जाएगा, थाइमिन। आरएनए से प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन, अब प्रोटीन से आरएनए नहीं बनने का दोबारा, बस इतना याद रखो। डीएनए से डीएनए बनाना प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था आरएनए से डीएनए बनना। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया, आरएनए और डीएनए तक आपका आज कंप्लीट है यहां तक, इसमें और कोई चीज है नहीं। बस आपको इतना याद रखना, एक जो हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड थे, एक ट्रिपल बॉन्ड थे, वो याद रखने किसमें डबल आते हैं और किसमें ट्रिपल आते हैं भाई। अब आपकी ये आज की क्लास यहीं तक ही है। जय हिंद।